वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आज फिर आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलडी। तो एलएलडी में जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है जो ऑलमोस्ट 90% यूज़ केसेस में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं वो हैं सिंगलटन, फैक्ट्री, स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जर्वर, और डेकोरेटर भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से सिंगलटन तो हम सब जानते हैं, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्टर हम प्राइवेट कर देंगे और उसका गेट इंस्टेंस हम उसको पब्लिक रखेंगे, और जो इंस्टेंस है वो हम स्टैटिक बना लेंगे। तो ये थ्रेड सेफ भी होता है C++ में। उसके बाद आता है फैक्ट्री और स्ट्रैटेजी। ये काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न्स है, बस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न और स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न में ये डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का डिफरेंस है। तो जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न है उसमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो, क्योंकि एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है, तो उसमें रन टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ होंगी, जैसे पेमेंट स्ट्रैटेजीज़, पेमेंट स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, कार्ड, कैश, UPI। तो रन टाइम हम डिसाइड करेंगे कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए, हम कैश का बनाए, कार्ड का बनाए या UPI का बनाए। वैसे ही फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के अंदर ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो लॉजिक है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है, वो इंटरफेस वो हमें कंक्रीट फैक्ट्री में बना लेते हैं और वो क्लाइंट के पास नहीं होता, क्लाइंट के पास एक्सेस नहीं होता ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लॉजिक का। तो इससे सिंप्लिसिटी आ जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी हट जाती है हमारे प्रोजेक्ट की। तो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न में ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो काम है वो क्लाइंट करता है, बट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कौन करेगा, वो हमारा फैक्ट्री करेगी। फैक्ट्री एक अलग से कंक्रीट क्लास हम बनाएंगे जो डिज़ाइन पैटर्न, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक करेगी। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। बट स्ट्रैटेजी में क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो इससे क्या होगी, थोड़ी सी टाइट कपलिंग हो जाती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर रहा है और रन टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजिंग पॉइंटर्स। ऑब्जेक्ट का पॉइंटर रखेंगे, उससे हम रन टाइम पे डिसाइड कर लेंगे। और स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, इसमें जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न है उसमें हमने जो सॉलिड प्रिंसिपल पढ़े हैं उसमें से जो L वाला प्रिंसिपल है, विच इज़ लिस्कॉस सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल, दैट एवरी पेरेंट क्लास इज रिप्लेसेबल विद द चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेड चाइल्ड क्लास। तो every super class which is the parent class can be replaced with the subclass which is the child class। तो वो प्रिंसिपल यूज़ करके हम वहाँ पे रन टाइम पे पता करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न स्ट्रैटेजी से ईजी होता है, सिंपल होता है। उसमें आप देख सकते हैं कि शेप हमारा इंटरफेस है एंड देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स लाइक सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये सारे इनहेरिटेंस से हमने बना लिए। शेप बेस क्लास हो गई, ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, एंड सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सब क्लासेस ऑल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड क्लासेस। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल में हमने इनहेरिट करके ड्रॉ वाले फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, और जो शेप था उसके अंदर जो ड्रॉ वाला फंक्शन था दैट वाज अ वर्चुअल फंक्शन एंड शेप वाज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जिसके अंदर एक भी रेगुलर फंक्शन ना हो, ऑल फंक्शंस आर प्योर वर्चुअल, दैट इज कॉल्ड एन इंटरफेस। तो शेप हो गया एक इंटरफेस बिकॉज इट हैज़ ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शंस। एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन जिसमें एक एटलीस्ट वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। बट शेप के अंदर क्या है, सारे वर्चुअल फंक्शंस हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं। तो इसलिए दिस इज एन इंटरफेस। सो वी हैव सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एंड जिसके अंदर हमने ड्रॉ को ओवरराइड कर दिया है। अब हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न डेमो, ये क्या है, ये हमारा क्लाइंट कोड है। तो क्लाइंट कोड कैसे इंटरेक्ट करेगा इंटरफेसेस से? अगर फैक्ट्री पैटर्न डेमो जो कि क्लाइंट है उसको सर्कल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो कैसे बनाएगा? तो बीच में एक कंक्रीट क्लास आ जाएगी, उस कंक्रीट क्लास को बोलेंगे शेप फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, या जो भी आपका यूज़ केस है उसके हिसाब से उसकी फैक्ट्री बोलेंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री आपको शेप बना के देगी, उसका इंस्टेंस बना के देगी। तो सर्कल हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, वो फैक्ट्री पैटर्न डेमो में से स्ट्रिंग फॉर्म में बताएगा, और शेप फैक्ट्री जो है उसके पास सारा ओनर्स हो जाएगा उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। तो ओनर्स का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में जो कंक्रीट फैक्ट्री क्लास होती है उसके पास ओनर्स होता है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड दिस यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम ये वाले फैक्ट्री पैटर्न्स शेप्स वाले तो काफ़ी कॉमन है, हम व्हीकल वाला इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके अंदर हम सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स लगाने वाले हैं,
और सॉलिड प्रिंसिपल्स लगाने के साथ साथ उसके अंदर हम यूनिक पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ताकि मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेट हो जाए और उसमें कोई भी मेमोरी लीक का स्कोप ना बचे। तो हम एक काफ़ी अच्छी क्लास बनाने वाले हैं सारे डिज़ाइन पैटर्न्स, मतलब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न और सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। तो लेट्स डू इट। तो ये मैंने न्यू फाइल मैंने ओपन की है, आप देख सकते हैं, और इसका मैंने नाम रख दिया है व्हीकल फैक्ट्री ट्रायल। तो आज हम ये बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी क्लासेस होंगी? सबसे पहले हमारा इंटरफेस होगा। दिस इंटरफेस इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट इंटरफेस। वो यूज़ केस, तो ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ पे भी आपका कोई प्रोडक्ट है, जहाँ पे भी आपकी कोई एंटिटी है जिसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं और रन टाइम पे आपको चाहिए कि भाई ये फॉर्म बनाए या ये फॉर्म बनाए या ये फॉर्म बनाए। रन टाइम नहीं, मतलब कंपाइल टाइम पे चाहिए कौन सा फॉर्म बनाए। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में यूज़ हो सकता है। कुछ यूज़ केसेस बताते हैं, जैसे आपको पार्किंग लॉट बनाना है। तो पार्किंग लॉट के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ व्हीकल सपोर्टेड होंगे। ट्रक होगा, बाइक होगी, स्कूटी होगी, कार्स होंगी, मोटर होम्स होंगे, आरवी व्हीकल्स होंगे। तो उन सब के लिए हम अलग अलग क्लास बनाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम है वो स्केलेबल भी नहीं होगा, वो मेंटेनेबल भी नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स भी फॉलो नहीं होंगे क्योंकि वो एक्सटेंसिबल नहीं है, वो डिबगेबल नहीं है। तो हमें उसको उसके अंदर ऊप्स के प्रिंसिपल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे और सॉलिड प्रिंसिपल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए आता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। वो इस आपने देखा होगा इंटरफेस होता है, इंटरफेस को सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इनहेरिट कर लेते हैं और जो इंटरफेस है उससे कम्युनिकेट कौन करता है? उससे फैक्ट्री कम्युनिकेट करती है। और फैक्ट्री किससे कम्युनिकेट करती है? क्लाइंट से। तो क्लाइंट बोलता है फैक्ट्री को मुझे ऑब्जेक्ट बना के दो, सारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री की होती है। और फैक्ट्री क्या करता है? उस इंटरफेस से उस इंटरफेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको अलग अलग कॉल करके वो उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। तो दिस इज़ द टास्क ऑफ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो जहाँ पे भी जैसे एक फैक्ट्री आपको बनानी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, वो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हो गया। व्हीकल सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हो गया। कोई भी प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं, वो सारे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व हो जाएंगे। बट स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न से जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो सॉल्व होंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे पेमेंट स्ट्रैटेजीज़, गेटवे स्ट्रैटेजीज़, वो फेयर कैलकुलेशन स्ट्रैटेजीज़, ये सब स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व होंगे। जहाँ पे भी स्ट्रैटेजीज़ है, रन टाइम में पता करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक क्लाइंट के पास होना चाहिए, वहाँ पे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न लगेगा। और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वहाँ लगेगा जहाँ पे हमारी जो भी एंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक को हमें सेपरेट आउट करके एक कंक्रीट क्लास को दे देते हैं और उस कंक्रीट क्लास को हम फैक्ट्री बोलते हैं। तो अब बनाते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट का इंटरफेस। ऑब्वियसली क्योंकि हम व्हीकल डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स को हम सपोर्ट करने वाले हैं हमारे पार्किंग लॉट के लिए, तो ये उसका एक सब क्लास हो गई, ये उसकी एक माइक्रो सर्विस हो गई जो कि है व्हीकल सपोर्ट। तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट क्या करेंगे? ऑल्सो दिस इज़ माई सजेशन to disable any type of AI tool like Copilot, क्योंकि इंटरव्यू में हमें Copilot अलाउड नहीं होता है। ओके, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऐड हेडर, बिकॉज अगर ये मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में हम जो फैक्ट्री डालने वाले हैं, हम जितने भी इसके इनहेरिटेड क्लासेस बनाने वाले हैं व्हीकल के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, बस, ट्रक या बाइक, उन सब में हम व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो व्हीकल क्लास की हेडर फाइल जो कि है vehicle.hpp, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आएगा एरर, क्योंकि ये सेम व्हीकल क्लास मल्टीपल इंस्टेंसेस की हो जाएंगे कंपाइल टाइम पे। तो इसलिए pragma ones विच इज़ द प्री प्रोसेसर हेडर, इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं। आप इसके अलावा हेडर्स भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ और एल्स वाले। सो हेडर हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो आई यूज़ pragma ones इन ऑल माई हेडर फाइल्स, ठीक है। एंड वी डो नॉट यूजिंग नेम स्पेस std, बिकॉज यहाँ पे स्कोप की वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए वी हेडर फाइल में हमेशा std यूज़ करते हैं। CPP में यू कैन यूज़ यूजिंग नेम स्पेस std फॉर स्पेसिफाइंग कि सारे स्कोप वो है std विच इज़ अ स्कोप ऑफ stl इन C++, वहाँ से रिजॉल्व करें। तो हमारी क्लास क्या होगी इसकी? व्हीकल, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज एन इंटरफेस। और इंटरफेस क्या होता है? जिसके अंदर सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या है कि मतलब उसको हमें करना ही पड़ेगा, उसको हमें
जो इनहेरिटेड क्लास है उसमें डिफाइन करना ही पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट वैसे नहीं बना सकते। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट वैसे बनाना नहीं है, प्रोडक्ट का डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो इसको हम प्योर वर्चुअल छोड़ेंगे। प्योर वर्चुअल के अंदर हम इसका एक पब्लिक रखेंगे और हम क्या रखेंगे इसके अंदर, जो बाद में हम प्रोटेक्टेड कर देंगे इसको। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, अभी छोटा बनाते हैं, जैसे जो है प्रिंट द व्हीकल डिटेल्स, प्रिंट द व्हीकल टाइप। और ये क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, नहीं ये कुछ भी नहीं लेगा, ये बस प्रिंट कर देगा। और इसको वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे वर्चुअल। ओके, अब ये हमारा क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या बन गया, इंटरफेस बन गया, क्योंकि ये प्योर वर्चुअल है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इज इक्वल टू 0 मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है। जब भी हम इंटरफेस बनाते हैं उसके बहुत सारी इनहेरिटेड क्लासेस होती है, तो डिस्ट्रक्टर को हम हमेशा वर्चुअल रखते हैं ताकि वो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हो। अगर वर्चुअल नहीं रखेंगे तो मतलब चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हो। अगर हम लोग डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं रखेंगे तो बेस क्लास का पहले कॉल हो जाएगा और चाइल्ड क्लासेस सही से डीएलओकेट डिलीट नहीं होंगी। तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रक्टर को भी वर्चुअल कर देते हैं, विच इज़ व्हीकल डिफ़ॉल्ट। तो हमने बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को भी कर दिया है डिफ़ॉल्ट वर्चुअल। इससे डिफ़ॉल्ट से क्या होगा, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज़ हो जाएगा, लाइक वर्चुअल कॉपी कंस्ट्रक्टर, वर्चुअल कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कॉपी असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब हम ये क्या है, ये प्रोडक्ट इंटरफेस है और अब इसके डिफरेंट टाइप्स बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं कार, और नॉमेनक्लेचर सेम रखेंगे। तो अभी मैं कैमल केस यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट स्मॉल वाला, और ट्रक। 3 टाइप के हमने प्रोडक्ट्स बना लिए। तो हम कैसे इसको इनहेरिट करेंगे, इनहेरिट करने के लिए सबसे पहले हमें हेडर डालना पड़ेगा, विच इज़ व्हीकल .hpp एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ प्राइमा वंस, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, ये तीनों में सेम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्लासेस बनाएंगे। तो इनकी क्लासेस बनाने के लिए एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये जो क्लास होगी कार, ये इनहेरिटेड होगी कौन सी क्लास से, पब्लिकली इनहेरिट कर लेते हैं व्हीकल क्लास से। ओके, और क्योंकि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन से, हम यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, विच इज़ वॉइड प्रिंट व्हीकल टाइप। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा ऑब्वियसली, और ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा दिस इज़ अ कार टाइप व्हीकल। ओके, सो इसने व्हीकल को कर लिया है इंपोर्ट, और हम यहाँ पे std यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ कार टाइप हमने बना लिया है, ओवरराइड कर दिया है व्हीकल के एक लौते फंक्शन को। और भी इसमें फंक्शंस हो सकते हैं, हम छोटा सा बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे हम बाइक कर देंगे और यहाँ पे हम ट्रक कर देंगे। तो 3 हमने क्लासेस बना लिए, एक में ट्रक, एक में बाइक, एक में कार, तीनों को राइड कर दिया। इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हो, और भी टाइप्स बना सकते हो, और ये एक्सटेंसिबल है क्योंकि ओपन क्लोज्ड सॉलिड प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। आर क्लासेस आर ऑलवेज ओपन फॉर एक्सटेंशन, जितने मर्जी आपको और व्हीकल टाइप्स को सपोर्ट करना है यहाँ पे डालते जाओ। एंड इट इज़ ऑलवेज क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि मॉडिफिकेशन हमें एग्जिस्टिंग कोड को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री डिज़ाइन और इन सारे डिज़ाइन पैटर्न से यही होता है कि सॉलिड प्रिंसिपल्स इनसे काफ़ी अच्छे फॉलो हो जाते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली फॉलो होते हैं। अब हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट इंटरफेस बना दिया, हमने 3 टाइप के प्रोडक्ट्स भी बना दिए। अब हमें क्या बनाना है, फैक्ट्री बनानी है। ठीक है, तो फैक्ट्री का नाम क्या रखेंगे, कुछ भी रख लो, तो चलो ये बना देते हैं। और हमारे पास अभी बहुत कम ही फंक्शंस हैं, तो मैं ये हेडर फाइल में बना रही हूँ, आप CPP में बना सकते हैं अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो। व्हीकल फैक्ट्री क्या करेगी, व्हीकल फैक्ट्री सबसे पहले हमने कोड कॉपी कर लिया है, सबसे पहले ये इंक्लूड करेगी बाइक, क्योंकि इनको इस सारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये सारी क्लासेस को इंक्लूड कर लेगी, कार, बाइक एंड ट्रक।
सो बाइक को इंक्लूड कर लेगी, ट्रक को इंक्लूड कर लेगी और कार को इंक्लूड कर लेगी। और इस क्लास का नाम क्या होगा? व्हीकल फैक्ट्री। ऑल्सो दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस दैट हेडर फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने क्लास का नाम कुछ और बना दिया और हेडर फाइल का नाम कुछ और बना दिया। ये ऑल्दो एरर नहीं आएगा इससे, बट दिस इज़ रिकमेंडेड कि हेडर फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम हो। ओके, अब क्या करेंगे? अब इसके अंदर एक ही फंक्शन बनाएंगे विच इज़ स्टैटिक, एंड फंक्शन होगा गेट इंस्टेंस, गेट व्हीकल इंस्टेंस रख लेते हैं। इसके अंदर एक ही बनाएंगे विच इज़ गेट व्हीकल इंस्टेंस, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी टाइप की, ठीक है, व्हीकल टाइप की। अगर हमारा, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? आप बताओ रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप होगा व्हीकल का, एक व्हीकल होगा इसका रिटर्न टाइप। पर क्या हम एक नॉर्मल पॉइंटर हमें भेजना चाहिए? जब हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स आ गए हैं C++11 के बाद, तो हमें वही भेजना चाहिए। हमें व्हीकल भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो टाइप का ये इंस्टेंस भेजेगा। तो हमें क्या भेजना चाहिए इसका? हमें नहीं भेजना चाहिए, हमें यूनिक पॉइंटर भेजना चाहिए। किस टाइप का? व्हीकल टाइप का। ओके, तो हम व्हीकल टाइप का यूनिक पॉइंटर भेजेंगे। कब भेजेंगे हम व्हीकल टाइप का यूनिक पॉइंटर? अगर टाइप मैच करता है कार से, तो हम कौन सा इंस्टेंस भेजेंगे? हम भेजेंगे मेक यूनिक, हम कार टाइप का भेजेंगे। बट अगर टाइप कार नहीं हुआ, अगर टाइप कार नहीं हुआ, टाइप हुआ बाइक, एंड ये ऐसे नहीं होगा, स्ट्रिंग है इसलिए ऐसे ये कंपेयर होगा। ओके, बिकॉज वो उसको वेरिएबल मान लेता है। तो हम कौन सा भेजेंगे? बाइक टाइप का भेजेंगे। नहीं तो हम क्या भेजेंगे? इसके अंदर एरर हैंडलिंग और वो सब हम अभी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इनकेस वो ट्रक भी नहीं हुआ और कुछ रैंडम हुआ तो हम नल पॉइंटर भेजेंगे, उसकी एरर हैंडलिंग हमें डालनी पड़ेगी। बट यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए अभी नहीं डाल रही हूँ। हमने मान लिया कि इट इज़ गारंटीड कि क्लाइंट हमसे कार, बाइक या ट्रक का ही मांगेगा, ठीक है। एंड यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड द स्ट्रिंग क्लास। ओके, नाउ अब हमारा क्या बचा है? हमने प्रोडक्ट का इंटरफेस बना लिया है, हमने 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। अच्छा, हमने 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, और हमने फैक्ट्री भी बना लिया है, और फैक्ट्री के अंदर जो फंक्शन है उसको हमने स्टैटिक भी बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्लाइंट कोड बनाएंगे। क्लाइंट कोड के अंदर हम क्या करेंगे? ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऐड प्रैग्मा वंस। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, चलो। और इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? इसमें हम इंक्लूड करेंगे व्हीकल फैक्ट्री डॉट HPP, क्योंकि हमें जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली सिर्फ फैक्ट्री से इंटरेक्ट करेगा, उसको ना बाइक, कार, ट्रक, व्हीकल किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट व्हीकल से करेगा। स्ट्रैटेजी में यही डिफरेंस होता है, वो सारे प्रोडक्ट से भी इंटरेक्ट करता है, बट यहाँ पे वो सिर्फ फैक्ट्री से करेगा, क्योंकि सारा लॉजिक फैक्ट्री के पास है बनाने का। अब हम क्या करेंगे? बना लेते हैं फंक्शन। तो मेन में क्या होगा? सबसे पहले, क्योंकि ये स्टैटिक है, क्योंकि ये API स्टैटिक है, तो हम व्हीकल फैक्ट्री पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो हम 3 इंस्टेंसेस बनाते हैं, ऑटो कार, ऑटो बाइक, ऑटो ट्रक। और ये बनाएंगे कैसे? व्हीकल फैक्ट्री जो क्लास है उसके ऊपर कोई भी स्टैटिक फंक्शन आउटसाइड द क्लास विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग कॉल करते हैं, और इसका गेट व्हीकल इंस्टेंस हम कॉल कर लेंगे, और इसके अंदर पास हम कार कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी, क्या आपको लग रहा है कि कुछ भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक ऐड किया? नहीं, कुछ भी नहीं ऐड किया, हम सिर्फ फैक्ट्री से डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। सारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक फैक्ट्री के पास है, तो और हम ट्रक पे भी कॉल कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम सी आउट करेंगे, क्योंकि कार किसको पॉइंट करनी चाहिए? कार पॉइंट करना है, कार एक पॉइंटर है, एक तो ये पॉइंटर है कार, ये पॉइंट करना चाहिए इस क्लास को। तो इस क्लास पे व्हीकल प्रिंट अगर हम टाइप करेंगे तो ये हो जाना चाहिए।
ऑल्सो यहाँ पे हम, क्योंकि ये CPP है, तो यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस std डाल सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया बाइक, और ये हो गया ट्रक। हाँ, ये प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करे, ये वॉइड रिटर्न करे, तो खुद ही प्रिंट कर देंगे। सॉरी, आप देखोगे ये तो वॉइड फंक्शन है, तो ये खुद ही प्रिंट कर देंगे। सॉरी, तो हम ये कर देते हैं। और main referenced from initial undefined। लिंकर कमांड फील्ड विद एग्जिट कोड 1 इनिशियल अनडिफाइंड, रेफरेंस फ्रॉम इनिशियल अनडिफाइंड। क्या मतलब है इसका? एक सेकेंड, ये एरर क्या है? व्हाट इज दिस एरर? file is not, we are not able to compile the file। सारे तो पब्लिक हैं। नल चेक ऐड कर दो, बट नल चेक से तो क्या होगा? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, तो इसमें कोई एरर है। ये भी ठीक है यूनी। केस सेंसिटिव, ट्रक, ये तो सब शॉर्ट ही है। और ये यहाँ पे भी ठीक है। अच्छा, it is not including this header। Will this work? This worked। So the only issue was not including this memory header। इसकी जगह एक बार बिट्स वाला इंक्लूड कर देते हैं, क्या उससे चलेगा? तो एक काम करते हैं, ये इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको कमेंट आउट करते चल जाएगा। तो इसे रेड में क्यों दिखा रहा है? ये रेड का क्या मतलब है? बट दिस वर्कड राइट। दिस हेडर आई यूज़ इन ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट include error detected, please use your include path are disabled for this translation unit। in this why यहाँ पे क्यों आया है इंक्लूड?
because this is not a standard header, and Visual Studio's IntelliSense doesn't know about it. It is GCC specific header that includes almost all standard libraries, not portable. So how do you fix it? You fix it by using all these headers. Fix include path, adjust version, best practice, replace this with this. बट अगर हम मेमोरी भूल रहे हैं तो एटलीस्ट इसमें सारे कवर्ड तो हैं, तो हेडर वाली प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं. ठीक है, फिर लेटस. ओके, तो गाइज, वेन एवर यू आर यूजिंग मेमोरी, whenever you are using unique pointer, you have to include this header and it will work. So it worked here. You can see कि तीनों टाइप के इंस्टेंसेस पढ़ रहे हैं. बट while programming online in contest, you can use bits std c++ header. That would also work. Thank you.